विफाक मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तजवीज़। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सूबाई असम्बली ने एक मुतफ़िका करारदाद पास की। ऐसी करारदाद जिसमें सियासी और आईनी पेचीदगियाँ हों, इसका मुतफ़िका तौर पर मंजूर होना अहमियत की बात है। अपोजिशन के 35 अरकान ने मतन में हिस्सा लिया। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। सियासी सहूलत के तहत सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। तमाम सियासी जमातों ने मामला पंजाब असम्बली से विफाक को भेजा है। तवक्को है इसको अहमियत दी जाएगी। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है तो मेहरबानी करके फौरी कराएं। ये शहरी और रियासत के मुआहदे को मजबूत रखने के लिए लाजिम है। पंजाब असम्बली की मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए करारदाद विफाक को इरसाल। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुतफ़िका तौर पर पेश की। सूबाई ऐवान ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की तजवीज़ दे दी। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़ की गई है। बल्दियाती इंतखाबात पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इजलास में हिदायत। कहा, बर वक्त हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को जरूरी रूल्स, डेटा और नक्शा जात दिए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुखलिस है। डिमार्केशन, नोटिफिकेशन और टाउन कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल की दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2025 तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दिए जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशंस 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शेड्यूल पर अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। अब जमहूरियत के सबरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचेंगे। पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील, 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मुआवन शामिल। हलबर्दारी कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। मुजम्मिल असलम, मीना खान, फजल चकूर, फैसल तरगई, आकिबुल्ला काबीना में शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। रियाज खान, फखर जहां और ताज मोहम्मद तरिंद भी काबीना में शामिल हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला कुन मरहला। पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक आज होगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में पीपी कश्मीर अफेयर्स के इंचार्ज फरियाल तालपुर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कमर समान कायरा खुसूसी शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमती तब्दीली पर हतमी मुशावरत और ईवान सदर में होने वाली आला सतही मीटिंग में अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन नए सेटअप पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेर गौर आएगा। कायदे-ए-ईवान के नाम के ऐलान का भी इम्कान है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक़। कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह के इजलास में तय किए जाएंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामे के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। सालिस ममालिक तुर्की और कतर का दोनों फरीक़ैन की फ़ाल शिराकत पर इज़हार इत्मीनान, पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाज़ी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करें। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। साबिक फाटा के लोग समझते हैं वफाकी हुकूमत मुखलिस है। जहाँ जरूरत हो हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI के लोग अपने सियासी मफादात की बात करते हैं। ये मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। हमने इस मट्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनौल खारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त
और शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौसूआत पर तबादला ख्याल। असातिज़ा और तलबा का शोहदा को खिराज अकीदत, गाजियान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। टैक्स हदफ पूरा ना हुआ तो मजीद 200 अरब जमा करने के लिए इक़दामात करना होंगे। नॉन फाइलर सोलर पैनल और टेलीफोन सारिफीन जद में आ सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.8 से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। FBR ने IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे में मुजाविजा हंगामी प्लान से आगाह कर दिया। क्या पारा चनार काफिले पर हमले करने वाले पहाड़ों से आए थे? इनमें से कोई गिरफ्तार हुआ? पारा चनार का रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, आप अपना दुश्मन पहचाने। जस्टिस मुसरत हिलाली के पारा चनार काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समात में रिमार्क्स। वकील CTD ने कहा, वाक़े में 37 अफराद शाहबाग, 88 जख्मी हुए। 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। अदालत की मुलजिम को वकील करने की हिदायत, समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाए, अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार उसके दरवाजे पर देना मेरा वादा नहीं, मिशन और अज़्म है। अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। पंजाब में अब जमीन पर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल भी अपील का फैसला 90 दिन के अंदर अंदर करने पर पाबंद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में हर जिला में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाने का ऑर्डिनेंस मंजूर। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फाल करने का हदफ मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम के आबादगारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल की जाए। कहा, गंदम की बुवाई शुरू हो गई, इसके लिए यूरिया और DAP जरूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मुतहरिक रहेगी। बलोचिस्तान के अवाम और फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों को शिकस्त फाश होगी। बलोचिस्तान में अमन का सूरज तुलू होकर रहेगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की सोबतपुर में शहीद SHO लतीफ़ अली के घर अहले खाना से गुफ्तगू। कहा, शहीद SHO लतीफ़ अली खोसा और कांस्टेबल मोहम्मद आसिम की बहादुरी पुलिस फोर्स के लिए बाइस फ़ख्र है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। हुकूमत लवाहिकीन के साथ खड़ी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए, शेख रशीद को उम्रे के लिए जाने दें, वो दुआ करेंगे कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। GHQ हमला के समेत 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत आइंदा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक बानी PTI को इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। संगजानी केस में जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए कि जैन कुरैशी उर्स में शामिल हैं लेकिन अदालत पेश नहीं हो रहे। कुरैशी साहब, एक काम कर लें, या दरबारों में बैठ जाएं, तावीज़ धागा करें या मुकम्मल सियासत कर लें। उमर अयूब और जरताज कुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मई जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजरी आतिश करने समेत दीगर मुकदमात। ATC लाहौर ने असद उमर और आसिम खान सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम गुल रहमान की जमानत खारिज। एहतसाब अदालत पेशावर का मुलजिम को जेल में रखने का हुक्म। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिम ने बगैर तस्दीक चेक के जरिए कौमी खजाने से निजी अकाउंट्स में 316 मिलियन की ट्रांजैक्शन की है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजों की तकर्रूरी के लिए 13 नवंबर तक नामजदगियां तलब। जिले अदलिया से 2 इजाफी जज तैनात करने का फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की मुशावरत से किया गया।
पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में बैठने का कोई फैसला नहीं किया। कोई भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। सरदार नबील गबोल के एबीएन न्यूज से गुफ्तगू कहा, आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में ही नहीं सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबियां मिली। पॉलिसी रेट 23% से कम होकर 11% पर आ गया। महंगाई 39% से कम होकर 5% से कम रह गई। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी का रुझान तेजी से बहाल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों में सरमायाकारी के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए। वीजा मिलने के बाद 1 माह बाद उम्रा न करने पर वीजा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा ने वीजे की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह कर दी। नया कानून आइंदा हफ्ते से नाफिज होगा। इकदाम उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के बायस किया गया।